नमस्कार। समाज में सबसे बड़ी जो कुरीतियां हैं जिसके कारण समाज की अग्रगति बाधित हो रही है, वो सबसे बड़ा है तिल। वो क्या है? पहला है जातिवाद, दूसरा है दहेज प्रथा और तीसरा है श्राद्ध भोज। ये तीनों समाज को जिस तरह से खोखला कर रहा है, जिस तरह से समाज के सर्वात्मक जो प्रगति है उसको रोक के रखा है। आइए इन तीन कुरीतियों के बारे में तो नहीं, कम से कम एक जो कुरीति है, कुप्रथा है, जिसके कारण समाज आज भी आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद भी, एजुकेटेड होने के बावजूद भी वो प्रथा से लोग मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। वो है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा मानव जाति के नाम पर एक कलंक है, एक धब्बा है। सबसे पहले दहेज प्रथा हम लोग जानते हैं कि विवाह में ही होता है, अर्थात कहीं पुरुष जो है दहेज देते हैं, कहीं नारियां दहेज देती है, देना पड़ता है। लेकिन भारतवर्ष में ज़्यादातर जगह पे देखा गया है, नारियों को बाध्य किया जाता है कि पुरुष के हर मांग को भौतिक संपदा के रूप में पूर्ण करें। रुपए, पैसे, धन, संपत्ति, ये सारे देकर ही वो नारी का विवाह हो सकता है। ये इस तरह की प्रथाएं हैं, जो प्रथा कितने नारी जाति को बर्बाद कर रहा है। नारी जाति पर शोषण चल रहा है, अत्याचार चल रहा है। कितने नारियां, कितने माताएं, कितने बहनें आत्महत्या कर चुकी है। इसके कारण हजारों हजार केस कोर्ट में पड़े हुए हैं, सिर्फ दहेज प्रथा के कारण। दहेज और दहेज प्रताड़ना। तो इससे पहले सबसे पहले बताएं कि विवाह प्रथा है क्या चीज़, और उसके बाद आनंद मार्ग में जो विवाह प्रथा है वो किस प्रकार है। आनंद मार्ग का विवाह प्रथा किस तरह से इन कुरीतियों, कुप्रथाओं से मुक्त है। इसीलिए आनंद मार्ग का विवाह प्रथा क्रांतिकारी, विप्लवी विवाह कहा जाता है। अगर हम इतिहास को देखें तो विवाह प्रथा सबसे पहले इसका प्रचलन किए हैं महासंभूति तारक ब्रह्म सदा शिव। उन्होंने स्वयं 3 शादियां करके समाज के 3 वर्गों को एक साथ जोड़कर एक मानव समाज, शोषण मुक्त मानव समाज बनाने का प्रयास किए हैं। सबसे पहले उन्होंने जो कन्या का शादी किए थे, विवाह किए थे, वो थे आर्य कन्या पार्वती, जिसे गौरी भी कहते हैं। दूसरा अनार्य कन्या द्राविड़ कन्या काली, और तीसरा है मंगोल कन्या गंगा। और ये तीनों शादी उन्होंने करके समाज को एक नया दिशा निर्देश किए। वो क्या कि समाज नारी और पुरुष दोनों के समान अधिकार और कर्तव्य से ही आगे बढ़ सकती है। ये समाज के 2 पहिए हैं। इसीलिए सिर्फ एक को आगे बढ़ाकर दूसरों को पिछड़े रखना ये सामाजिक अग्रगति का विशेषताएं नहीं है, अर्थात क्राइटेरिया नहीं है। समाज के अग्रगति के लिए दोनों को साथ साथ आगे बढ़ना होगा। तो इसलिए विवाह शब्द ही से पता चलता है, वह, बी प्लस वह, मतलब विशेष रूप में बहन करना,
विशेष रूप में दायित्व वहन करना। किसकी? अगर नारी पुरुष एक साथ होते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, उस संतान का देखभाल करना, उसका परवरिश करना, उसको आगे बढ़ाना, शिक्षा दीक्षा दे के उसको एक पूर्ण मनुष्य बनाने का दायित्व दोनों का है। वो सिर्फ माता को नहीं होता है और सिर्फ पिता को नहीं, पिता और माता दोनों का समान कर्तव्य, समान अधिकार से ही ये एक नवजात शिशु का भरण पोषण और सर्वात्मक उन्नति हो सकता है। उसी से एक आदर्श परिवार बनते हैं, उसी से आदर्श संतान को जन्म देते हैं। जो आदर्श संतान समाज का रीढ़ होता है, समाज का नेता होता है, वही संतान आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए विवाह सिर्फ और सिर्फ समाज के एक वर्ग को सर्वोच्च स्थान देकर दूसरे वर्ग को नीचा दिखाना नहीं है। विवाह में पति पत्नी कहा जाता है। विवाह में जिस तरह से पति है उसी तरह से पत्नी है, जिस तरह से पुरुष है उसी तरह से स्त्री है। दोनों का समान अधिकार है। इसीलिए किसी को स्वर्ग का देवता और किसी को नरक का कीड़ा नहीं कह सकते हैं। लेकिन आज भी समाज में कुप्रथाएं हैं और ये विवाह है एक दायित्व वहन करने की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वहन करने की, निभाने की। ये जो एक बंधन है, एक सामाजिक बंधन होता है। इस सामाजिक नियम कहते हैं कि शपथ पत्र, कोई भी काम करने के पहले समाज में अग्रगति के लिए शपथ है कि विवहन अर्थात विशेष रूप में दायित्व वहन करना। यही विवाह से हुआ विवाह शब्द, जो कि भगवान सदाशिव ने सर्वप्रथम चालू किया था। तो जब समाज में दोनों का समान अधिकार है ही, तो फिर आज एक वर्ग अर्थात नारी वर्ग पुरुष वर्ग को क्यों दहेज देंगे, या पुरुष ही नारी को क्यों दहेज देंगे? दहेज का मतलब मनुष्य को जो कमजोरियां हैं, कमजोरियों में जकड़कर, बेड़ियों में बांधकर मनुष्य को बाध्य करना किसी काम के लिए, जो अनैतिक है, असामाजिक है, कुरीति है, उसको बाध्य होकर करना पड़ता है। इसका ज्वलंत एग्जाम्पल हजारों है। अभी भी अगर कोई नारी अगर दहेज नहीं दे पाती है तो उसको सास ससुर परिवार के सब मिलकर अत्याचार करते हैं। जाओ पिता के पास से ये लाओ वो लाओ, दे देकर वो खत्म हो जाते हैं, अपना सर्वसार शून्य कर देते हैं, सर्वार्थ खत्म कर देते हैं। फिर भी दहेज पाने की जो लालसा है, भूख है, वो नहीं मिटती है। इसलिए आनंद मार्ग एक सुंदर समाज व्यवस्था, सुंदर दहेज मुक्त समाज व्यवस्था, जाति मुक्त समाज व्यवस्था का निर्माण किया है। आनंद मार्ग 1955 से ही पूरे विश्व में हजारों हजार दहेज मुक्त, जाति मुक्त विवाह प्रथा का प्रचलन किया है। यहाँ पर कोई भी पुरुष किसी भी देश के किसी भी तरह के किसी भी समाज में प्रचलित जाति के साथ वो विवाह कर सकते हैं, अगर उनका मन और उनका मन मिल जाए, अगर दिल मिल जाए, ये कर सकते हैं। और आनंद मार्ग ये करके भी दिखाया है। सरकार के नियम के अनुसार भी दहेज लेना एक पाप है, दहेज लेना एक सामाजिक अपराध है। फिर भी इस अपराध को सरेआम लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको प्रश्रय देते हैं। इसलिए दान के नाम पर दहेज को बढ़ावा देना सबसे बड़ा अपराध है और मानव जाति के लिए एक कलंक है। इसलिए आनंद मार्ग के विधि व्यवस्था में देखिए, सबसे पहले जाति मुक्त अर्थात समाज में प्रचलित जाति की जो अहंकार है, इसको खत्म करने के लिए एक ही जाति के लोग विवाह नहीं कर सकते। ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकते, क्षत्रिय क्षत्रिय से शादी नहीं कर सकते, शूद्र शूद्र से शादी नहीं कर सकते। उनको अपने जातवाद की ये जो
बाउंड्री है इसको तोड़ के, इस जाल को तोड़ के दूसरे में करना होगा। और आनंद मार्ग ऐसा व्यवस्था किया है। इसका कारण क्या है? एक तो जाति व्यवस्था को खत्म करना, दूसरी व्यवस्था अगर विज्ञान को मानते हैं, संकरण नाम का एक चीज है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड सीड आपको होता है, दो प्रजाति के बीजों को जब संकरण कराते हैं, अर्थात अगर मान लीजिए यहाँ के बच्चे हैं, लड़की इंडियन है और लड़का अमेरिकन है, लड़की जापानीज है, लड़का अफ्रीकन है, इससे क्या होगा? जितना कॉम्बिनेशन होगा, जितना नज़दीक आएंगे, उतना ही हाइब्रिड अर्थात उच्च बौद्धिक बुद्धि संपन्न संतान को जन्म लेगा, जिसमें शारीरिक क्षमताएं भी बढ़ेंगी, बौद्धिक क्षमताएं भी बढ़ेंगी, और जो समाज में व्याप्त अलग अलग सांस्कृतिक भेद है, ये भी धीरे धीरे सभी संस्कृति मिलकर एक नई संस्कृति को जन्म देगा, जिस संस्कृति का नाम है मानव संस्कृति। और इसके अभाव में ही आज हम समाज में एक वर्ग दूसरे वर्ग को नीचा देखते हैं, एक श्रेणी दूसरे को छोटा देखते हैं, छोटा करने का प्रयास करते हैं, दूसरे के अधिकारों को छीनकर अपना उदरपूर्ति करना चाहते हैं, दूसरे का अधिकार छीन के उसको गृहहीन करना चाहते हैं, जिसके कारण आज देख रहे हैं पूरे विश्व जो है एक विश्व युद्ध के कगार पे आ गया है। इसलिए मानव प्रेमी, मानव जाति के धरोहर को बचाने के लिए एक बहुत सुंदर ये विधि है आनंद मार्ग में, जो है वैप्लविक विवाह या क्रांतिकारी विवाह, जिसमें हर साल हजारों पेयर्स शादी होते हैं, इंटरनेशनल अंतर्जातीय विवाह होती है। और आनंद मार्ग में कोई अगर इस तरह का इस नियम को तोड़ते हैं तो हम लोग सामाजिक अपराध के तौर पे उनको हम लोग बॉयकॉट करते हैं। ये आनंद मार्ग का विवाह है। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले दहेज मुक्त, जाति मुक्त, और तीसरा है हाइब्रिड। जो संतान जन्म लेते हैं वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि, बहुत ही इंटेलिजेंट वाले होते हैं। इसलिए समाज में जो जाति की जो महान मान्यता, सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स की अमुक जात से ये जाति की भावनाएं टूट जाती है, खत्म हो जाती है, और मनुष्य एक समान ग्राउंड में आकर, एक समान तरल अवस्था में आकर, एक समान अवस्था में आकर सामाजिक प्रगति में सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आनंद मार्ग की जो विवाह पद्धति है, शैव विवाह पद्धति है, इसमें दहेज खर्च बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर 2 माला ही काफ़ी है और वैदिक मंत्र पढ़ के ही शादी विवाह संपन्न किया जाता है। इसमें समाज के लोगों को साक्षी मानते हैं, गवाह मानकर ही इस शादी विवाह को संपन्न किया जाता है। यहाँ पर जो समाज में प्रचलित जो पुरोहित प्रथा है वो भी खत्म हो जाता है, जिनको काफ़ी मोटे दक्षिणा भी देना पड़ता है। ये सारे चीज को, सारे कुबंधनों को तोड़कर आनंद मार्ग एक नई समाज रचना में वैप्लविक विवाह का प्रचलन किया है। इसलिए जितने भी युवा वर्ग मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, किसी की बातों को नहीं सुनना है, सिर्फ सुनना है अपने विवेक की बात, अपने हृदय की बात, कि अगर विवाह किसी को करना है तो वैप्लविक विवाह, क्रांतिकारी विवाह ही करना है, जिसमें न रहेगा दहेज, न रहेगा जाति की भावनाएं, न जाएगी ऊंच नीच की भेदभाव, क्योंकि हम सभी श्रीनंत विश्वे अमृतस्य पुत्रम वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर ही आज मानव जाति का सुरक्षा संभव है। धन्यवाद, नमस्कार।